प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो है हिंदी से अलंकार। तो सबसे पहले हम अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार किन शब्दों की योग से बना है या अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अलंकार। तो बच्चों, अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। कितने शब्दों के योग से? दो शब्दों के योग से। पहला शब्द है अलम और दूसरा शब्द है कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, और कार का अर्थ होता है वाला। जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा जो है उसके गहनों से बढ़ती है, उसी प्रकार किसी काव्य या किसी कविता की शोभा अलंकार से बढ़ती है। इस प्रकार इसकी परिभाषा हो जाएगी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिससे किसी काव्य किसी कविता की शोभा बढ़ती है, ऐसे तत्वों को अलंकार कहते हैं। इतना समझ में आया? अलंकार दो शब्दों से बना है, अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, और कार का मतलब होता है वाला। जो आभूषित करे, विभूषित करे, अलंकृत करे, सुशोभित करे, ऐसे तत्वों को जो है क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद या अलंकार के प्रकार। तो अलंकार मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्द अलंकार और अर्थालंकार, जब काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? शब्द के द्वारा। जब शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और जब अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, किसी काव्य किसी कविता में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। आइए अब इसके आगे देखते हैं अलंकार और शब्द अलंकार के भेद। इसमें पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। फिर अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, संदेह अलंकार। इस प्रकार जो है, और इसकी साइड में हम एक ट्रिक से परिभाषा समझते हैं। अनुप्रास अलंकार हमने आपको व्याकरण में लिख के बताया है कि वर्णों की आवृत्ति। जहां वर्ण मीन्स होता है अक्षर, जहां एक अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, अर्थात एक अक्षर जो है बार बार आए, उस पद में या उस उदाहरण में जो है अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद आता है यमक अलंकार। शब्दों के एक से अधिक अर्थ। किसी एक शब्द को जो है दो बार लिखा जाए, दो से अधिक बार लिखा जाए, चाहे 10 बार लिखा जाए, वह शब्द जितनी बार प्रयुक्त होगा उसके उतने अर्थ होंगे। तो इस ऐसे उदाहरणों में जो है यमक अलंकार होता है। उसके बाद आता है तीसरा श्लेष अलंकार। जहां एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हों या एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। एक शब्द के 1 2 3 4, इस तरह से कहने का मतलब 3 4 से अधिक अर्थ हों, लेकिन वह शब्द जो है केवल एक ही बार प्रयुक्त होगा, ऐसे उदाहरण में श्लेष अलंकार होता है। फिर इसके बाद आएंगे अर्थालंकार में, जिसका पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहां दो वस्तुओं की समानता या तुलना, जहां पर जो है दो वस्तुओं को समान बताया जाए या दो वस्तुओं के समानता से उसकी तुलना की जाए, ऐसे उदाहरणों में उपमा अलंकार होगा। अभी आगे जो है हम परिभाषा उदाहरण के साथ इसको समझेंगे। इसमें कुछ वाचक चिन्ह होते हैं, जैसे सा, सी, से, सम, सरिस और योजक चिन्ह। इसमें ध्यान देंगे, योजक चिन्ह के बाद, योजक चिन्ह के बाद जब सा, सी, से, सम, सरिस ऐसे वाचक चिन्ह आए तो ऐसे उदाहरणों में उपमा अलंकार होता है। ध्यान देंगे बच्चों, योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, सम, सरिस इस तरह के वाचक शब्द अगर आएंगे तो उसमें क्या होगा? उपमा अलंकार होगा।
अभेद रहित आरोप, रूपक अलंकार में अभेद रहित आरोप, इसमें भी जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। लगभग उदाहरणों में अधिकतम मात्रा में योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फर्क क्या है उपमा और रूपक में, अंतर क्या है इसमें? जैसे इसमें वाचक चिन्ह के साथ जो है सा सी से सम सरिस ऐसे शब्द जुड़े होते हैं, लेकिन रूपक अलंकार में सा सी से सम सरिस आपको नहीं मिलेंगे, केवल योजक चिन्ह ही मिलेगा। उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना, हमने आपको लिख के बताया कि उपमेय में उपमान की संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके भी वाचक चिन्ह है। जिस उदाहरण में मन मानो, जनु जानो, मनहु जनहु इस तरह के वाचक शब्द आते हैं, ऐसे उदाहरण में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन सबसे पहले हम जान लें उपमेय में उपमान की संभावना। उपमेय जान लें और उपमान जान लें। उपमेय और उपमान होता क्या है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि उपमेय में उपमान की संभावना, तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन इससे पहले हम जान लें कि उपमेय और उपमान होता क्या है। जिस वस्तु की तुलना की जाए, जिस वस्तु की तुलना, जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति या जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से की जाए, या लिख सकते हैं हम जिससे की जाए, जिससे की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। जिस वस्तु की तुलना की जाए वह उपमेय होता है, जिससे की जाती है वह उपमान होता है। कितना समझ में आया? चलिए अब इसके आगे जो है एक एक अलंकार की परिभाषा उदाहरण देखते हैं। देखिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे सप्ताह अलंकार के प्रकार, परिभाषा और उदाहरण सहित, और इसका स्पष्टीकरण भी जानेंगे। जैसे जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्त हो, कहने का मतलब एक ही वर्ण, एक ही अक्षर बार बार आए, ऐसे उदाहरण में अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखकर मैं चली मैं भी हो गई लाल। इसमें देखेंगे ला वर्ण की आवृत्ति अधिक बार है। यहाँ पर ला, यहाँ पर ला, यहाँ पर ला, 3 बार हो गया। फिर यहाँ पर ला और यहाँ पर ला। कहने का मतलब पूरे उदाहरण में ला वर्ण जो है सबसे अधिक बार आया है। तो आप स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं, स्पष्टीकरण, आप इसकी हेडिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत उदाहरण में ला वर्ण की आवृत्ति अधिक बार होने के कारण इस उदाहरण में या प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसके और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरुवर बहुछाए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें जो है ता वर्ण की आवृत्ति है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ता, यहाँ पर ता, यहाँ पर ता, यहाँ पर ता और यहाँ ता। तो इस उदाहरण में क्या हो जाएगा? ता वर्ण की अधिक बार आवृत्ति है, इसलिए तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में हो जाएगी अनुप्रास अलंकार। और उदाहरण जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। इसमें क्या है? इसमें रा वर्ण की अधिक बार आवृत्ति है। जैसे रघुपति, रा हो गया, राघव, यहाँ रा हो गया, राजा और राम। तो रा वर्ण जो है इसमें देखिए 4 बार प्रयुक्त हुआ है। तो अधिक बार प्रयुक्त होने के कारण रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार होगा। इसका स्पष्टीकरण आप इस तरह लिख सकते हैं कि रघुपति राघव राजा राम प्रस्तुत उदाहरण में रा वर्ण की अधिक बार आवृत्त होने के कारण अनुप्रास अलंकार। उदाहरण है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा,
यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। यानी यमक अलंकार के उदाहरण में जो है दो शब्दों का जो है जोड़ा पाया जाता है। जैसे कनक कनक शब्द का जो है उसमें जोड़ा पाया जाएगा, लेकिन उनके अर्थ जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो यमक अलंकार की परिभाषा होती है जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो या एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, ऐसे उदाहरण में जो है यमक अलंकार होता है। आइए उदाहरण देखिए। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखिए घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। एक घटा का अर्थ हो गया बादल, यानी काली घटा काले बादल। एक घटा का अर्थ हो गया बादल और काली घटा का घमंड घटा, इस घटा का मतलब हो गया घटना, यानी कम होना, घटना कम होना, घट जाना। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो एक घटा का अर्थ हो गया काले बादल, यानी काली घटा। एक घटा का अर्थ हो गया बादल और दूसरे घटा का अर्थ हो गया घटना, यानी कम हो जाना। और उदाहरण देखेंगे। इसका एक उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। उवा खाए बौराए जग, उवा खाए, उवा खाए बौराए जग या पाए बौराए, या पाए बौराए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। इस उदाहरण में कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। कनक कनकते 100 गुनी, यानी कनक शब्द दो बार आया है, जिसमें पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा, पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो एक मादक फल होता है धतूरा। और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। सोना ये सोने वाला नींद वाला सोना नहीं, सोना का अर्थ स्वर्ण, जिसके आभूषण बनते हैं, गहने बनते हैं। तो एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ हो गया सोना। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए। ऐसे उदाहरण में कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक का अर्थ हो गया धतूरा, दूसरे का अर्थ हो गया सोना। जैसे इसके पहले का उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, तो एक घटा का अर्थ हो गया बादल और दूसरे घटा का अर्थ हो गया घट जाना, कम हो जाना। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार, जिसकी परिभाषा होती है जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, यानी अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां एक शब्द के, यानी शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अनेक अर्थ होंगे, कई ढेर सारे अर्थ होंगे, वहां पर जो है श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। कौन कौन खोज रहा है सुबरन को? कभी व्यभिचारी और चोर खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? सुबरन को। यहाँ पर देखेंगे इस उदाहरण में जो है चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी और चोर। किसको खोज रहे हैं? सुबरन को। यहाँ पर जो है सुबरन शब्द एक बार आया है और इसको तीन लोग खोज रहे हैं। तीनों के पक्ष में इसके अनेक अर्थ होंगे। जैसे पहला है कवि, तो कवि के पक्ष में होता है सुंदर अक्षर, सुबरन का अर्थ होता है सुंदर अक्षर। उसके बाद व्यभिचारी, व्यभिचारी के पक्ष में होता है सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। उसके बाद चोर, तो चोर जो है सुबरन को क्या समझ रहा है? वो समझ रहा है इसको स्वर्ण, यानी सोना, क्योंकि चोर को क्या करना होता है? चोरी करना होता है, तो गहने ढूंढेगा ही। तो चोर क्या समझ रहा है सुबरन को?
सोन अर्थात सोना समझ रहा है, व्यभिचारी सुंदर स्त्री समझ रहा है, और कवि सुंदर अक्षर समझ रहा है। तो सुगरण शब्द यहाँ एक बार प्रयुक्त हुआ है और इसके जो है अनेक अर्थ हैं। और उदाहरण देखते हैं, जैसे एक उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी जैसे इसके एक और उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुषून। इसमें ध्यान देंगे, रहीमन पानी राखिए एक बार हो गया, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुषून। इसमें ध्यान देंगे पानी 3 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसके पहले आपने पढ़ा जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हों। इसके पहले उदाहरण देखिए आप, सुगरण जो है केवल एक ही बार प्रयुक्त हुआ था, उसके कई अर्थ निकले। यह जो है रहीम दास का दोहा है, इसमें जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर वाले पानी से आपका कोई मतलब नहीं है, इस पानी से आपको आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको मतलब रखना है केवल इस पानी से। पानी गए न उबरे मोती मानुषून, यानी पानी शब्द का जो है अनेक अर्थ हैं। जैसे मोती के पक्ष में हो जाएगा चमक, मोती के पक्ष में पानी का अर्थ हो जाएगा चमक, और मानुष अर्थात मनुष्य इसके पक्ष में हो जाएगा प्रतिष्ठा या इज्जत कह सकते हैं आप। और चून, चून के पक्ष में हो जाएगा जो है जल यानी पानी पीना। मोती के पक्ष में पानी का अर्थ हो गया चमक, मानुष के पक्ष में प्रतिष्ठा या उसकी इज्जत, और चून के पक्ष में जो है जल, यानी पानी के इसमें कई अर्थ निकले, अनेक अर्थ निकले। इसलिए इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अब पढ़ेंगे हम अर्थालंकार। और अर्थालंकार की परिभाषा होती है, जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अर्थालंकार होता है। अब उसका पहला प्रकार में पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा होती है, जहां पर दो वस्तुओं की समानता या तुलना की जाए, अर्थात दो वस्तुओं को एक समान बताया जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। आपको पहचानने के एक साथ ट्रिक बता दें। जैसे मान लो अगर आपसे पूछी गई उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, तो आप रट करके याद रखेंगे और लिख सकते हैं। लेकिन यदि उदाहरण दे दिया गया, जैसे लिख दिया गया या पेपर में आ गया आपके कि पीपर पात सरिस मंडोला, प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो आप कैसे पहचानेंगे? इसके लिए जान लीजिए, इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं, वाचक शब्द, जिसे देखकर आप एक ही सेकंड में आप टिक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा अलंकार है? इसके वाचक शब्द होते हैं शा, सी, से, शम और सरिस। सा, सी, से, सम, सरिस। अगर इन शब्दों में से कोई भी शब्द जिस उदाहरण मिलेगा उस उदाहरण में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे देखो पीपर पात सरिस मंडोला, यहां पर आपको क्या मिल गया? सरिस मिल गया। अर्थात यहां पर जो है पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पात यानी पत्ते की तुलना किससे की गई है? मन से की गई है। किससे की गई है? मन से की गई। किसकी? पीपल के पत्ते की तुलना। दूसरा चीज आपको सरिस एक वाचक शब्द मिला, यहाँ पर एक वाचक शब्द आपको मिल गया। तो हमने आपको बताया कि वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सरिस, इन शब्दों में से कोई भी शब्द आपको मिलेगा तो उस उदाहरण में उपमा अलंकार होगा। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, देखिए यहाँ पर जो है सरिस शब्द आपको मिल गया, ये वाचक शब्द है। तो इसमें जो है पीपल के पत्ते की तुलना मन के डोलने से की गई है। जैसे पीपल का पत्ता डोल रहा है तो उसकी तुलना किससे की गई है? मन से की गई है, यानी समानता बताई गई है। इसलिए पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण और देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है, हरिपद कोमल कमर से, हरिपद कोमल
कमल से। इसमें देखेंगे हरिपद कोमल, यानी ईश्वर के कोमल पैरों की तुलना, पद मीन्स पैर, पैरों की तुलना कमल से की गई है, यानी समानता बताई गई है। दूसरी चीज इसमें से जो है एक वाचक शब्द आगे आपको जो है से पकड़ लेंगे कि हरिपद कोमल कमल से। प्रस्तुत उदाहरण में उपमा अलंकार है। इसके और उदाहरण देखते हैं। हाय फूल सी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची। इसमें देखेंगे सबसे पहले हम ढूंढेंगे वाचक शब्द, तो हमारा मिल गया सी, यानी बच्ची की जो कोमलता है, कोमल बच्ची, उसकी समानता जो है फूल से की गई है, उसकी तुलना फूल से की गई है। तो हाय फूल सी कोमल बच्ची इस उदाहरण में उपमा अलंकार है। इसके बाद अगला अलंकार आता है रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित यानी बिना भेद के, भेद से रहित हो, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, हर विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रीम। इस उदाहरण में जो है उदयगिरी, बाल पतंग, सरोज और भ्रीम, ये जो है उपमान है। क्या है? उपमान है। उदयगिर, बाल पतंग अर्थात बाल सूर्य, बाल सूर्य, सरोज और भ्रीम, इन उपमानों को जो है भेद रहित रूप से प्रयोग किया गया है, इसलिए इस उदाहरण में रूपक अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। लगे लिखते ना बहुत तरह की बोलेगी। वीडियो बनाई आर्ट के। अगला उदाहरण है चरण कमल बंदो हृदय। इसके पहले हमने आपको स्टार्ट में बताया था जहां पर योजक चिन्ह हो, लेकिन सभी उदाहरणों में योजक चिन्ह आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर है चरण कमल और योजक चिन्ह के साथ अगर सा सी से संस्कृत जुड़ेंगे तो उपमा होगा, रूपक नहीं होगा। लेकिन योजक चिन्ह के साथ अगर दो शब्द आपको मिलेंगे, सा सी से संस्कृत, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, तो आप सीधा जो है रूपक लगा सकते हैं। चरण कमल बंदो हृदय, यानी मैं जो है ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। यहां पर जो है चरण कमल यानी कमल रूपी चरण, बिना किसी भेद के जो है कमल को जो है चरण और चरण को कमल का रूप दे दिया गया है, यानी कमल रूपी चरण। इसलिए यहां पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान जहां भेद रहित आरोप होगा वहां रूपक होगा, और जहां संभावना व्यक्त की जाएगी वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे सोवत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आता प्रियो प्रभात। इसके वाचक शब्द होते हैं मन मानो, मनु मानो, जन जानो, मनहु जनम। ऐसे शब्द जहां मिलते हैं अब उस उदाहरण में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें देखिए सोवत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आता प्रियो प्रभात। यहाँ मनो शब्द आपको मिल गया, आप पहचान लीजिए किसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन आपने पढ़ा कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या संभावना व्यक्त की जाए, तो यहाँ पर सोवत ओढ़े, पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। सोवत का मतलब सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े का मतलब ओढ़े हुए, पीठ मीन्स पीला, पट मीन्स वस्त्र। पीले वस्त्र को ओढ़कर सुशोभित हो रहे हैं कौन? श्याम अर्थात कृष्ण। सलोने गात, सुंदर, गात मीन्स शरीर में। और उनकी संभावना किससे व्यक्त की जा रही है? मनो नीलमन शैल पर। नीलमणि जो है एक पर्वत है, नीलमणि क्या है? पर्वत है। और आता प्रियो प्रभात, जब प्रातः काल सूर्य की किरणें पड़ती हैं
तो वह उसी प्रकार सुशोभित होती है जैसे पीले पटु अर्थात पीले वस्त्र में कृष्ण का सुंदर शरीर प्रतीत होता है, उसी प्रकार नीलमणि पर्वत पर जो है जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसी तरह वह प्रतीत होता है। तो इसमें क्या है, पीले वस्त्र की तुलना सूर्य के प्रकाश से की गई है और कृष्ण के शरीर की तुलना जो है नीलमणि पर्वत से की गई है, यानी इसमें संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यह वीडियो जो है जूनियर से हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अधिक से अधिक मात्रा में देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ज्ञान दर्पण YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।